कभी आपने महसूस किया है कि जिंदगी आपके आसपास बहुत खामोशी से बदल रही है? आप एक सुबह उठते हैं और बस कुछ अलग सा लगता है। ऐसा नहीं कि आप उसे शब्दों में बता पाएं, पर एक गहरा सा एहसास होता है कि कुछ बदल गया है। और पता है, कई लोगों के लिए ये खूबसूरत मोड़ 30 की उम्र में आता है। यह सिर्फ एक नंबर नहीं है, यह तो जिंदगी का एक इशारा है, एक दावत कि हम खुद को अब और गहराई से जानें, उन बदलावों को समझें जो हमारे अंदर हो रहे हैं और उन्हें बिल्कुल खुले दिल से अपनाएं। और अगर आप खुद को समझने के इस प्यारे से सफ़र में हमारे साथ चलना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए अब इस सफ़र में आगे बढ़ते हैं। तो क्या आपने भी महसूस किए हैं 30 के बाद वाले वो खामोश बदलाव? वो हल्की सी थकान जो पहले कभी नहीं होती थी, या आईने में दिखती वो पहली बारीक सी लकीर? अगर हाँ, तो यकीन मानिए आप अकेले बिल्कुल नहीं हैं। देखिए, ये सिर्फ उम्र का बढ़ना नहीं है। ये तो हमारे शरीर की एक नई भाषा है, एक नया तरीका है हमसे बात करने का। और अब ना वक्त आ गया है कि हम इस भाषा को सीखें। तो चलिए थोड़ा गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर ये बदलाव हो क्यों रहे हैं। सच तो ये है कि हमारा शरीर अब वैसे काम नहीं करता है जैसे वो 20s में करता था। हमारा मेटाबॉलिज्म, यानी वो पावर जो हमारे खाने को एनर्जी में बदलती है, वो थोड़ा धीमा होने लगता है। कोलेजन, वो प्रोटीन जो हमारी स्किन को यंग और मजबूत रखता है, उसका बनना भी थोड़ा कम हो जाता है। और काम और जिम्मेदारियों का स्ट्रेस, वो अब शरीर पे अपना असर कुछ ज्यादा ही दिखाने लगता है। पर रुकिए, ये जानना डरावना नहीं है, बल्कि ये हमें और मजबूत बनाता है, क्योंकि आखिर यहीं से तो सही देखभाल का रास्ता शुरू होता है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि असली चमक और ताकत हमेशा अंदर से आती है। तो चलिए अपने शरीर को वो प्यार और वो देखभाल दें जिसका वो हकदार है। ये बदलाव ना खुद को और ज्यादा प्यार करने का एक मौका है, बस छोटे छोटे कदमों से। क्योंकि हमारा पाचन तंत्र बदल रहा है, तो हमें अपनी खाने की थाली को भी थोड़ा सा बदलना होगा। अपनी डाइट में दाल, राजमा, छोले, ऐसी प्रोटीन से भरी चीजें जरूर शामिल करें। साथ में पालक और मेथी जैसी हरी सब्जियां और फल, ये तो फाइबर का खजाना है। ये आपके शरीर को दिन भर एनर्जी देते हैं। और हाँ, कोशिश करें कि बाहर के जंक फूड और तली हुई चीज़ों से थोड़ी दूरी बनाएं। ये सिर्फ वजन नहीं बढ़ाते, बल्कि हमें अंदर से थका हुआ भी फील कराते हैं। 30 के बाद ना हिलना डुलना, यानी कि मूवमेंट, हमारा सबसे अच्छा दोस्त बन जाता है। और आपको घंटों जिम में पसीना बहाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। बस रोज़ाना 30 मिनट की तेज़ वॉक या थोड़ा सा योगा, बस इतना ही। ये आपके दिल को हेल्दी रखेगा, शरीर को फ्लेक्सिबल बनाएगा और दिन भर के स्ट्रेस को दूर करने का सबसे आसान और खूबसूरत तरीका है। और अब सबसे जादुई चीज, नींद। हर रात 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लेने की कोशिश जरूर करें। यही वो टाइम है जब हमारा शरीर खुद की मरम्मत करता है, खुद को अगले दिन के लिए पूरी तरह से रिचार्ज करता है। कम नींद का सीधा सा मतलब है थकावट, चिड़चिड़ापन और बेवजह का स्ट्रेस। अपनी नींद को अपनी प्रायोरिटी बनाएं। जब हम अंदर से हेल्दी फील करते हैं ना, तो उसका नूर, उसका ग्लो चेहरे पर साफ झलकता है। सच में, हमारी स्किन हमारे अंदर की सेहत और खुशी की कहानी कहती है। आपकी त्वचा आपकी कहानी कहती है, आपके हर अनुभव, हर मुस्कान की कहानी। तो इसकी देखभाल करना मतलब अपनी जिंदगी के इस खूबसूरत सफर का सम्मान करना है। देखिए, आपको कोई लंबी चौड़ी कॉम्प्लिकेटेड रूटीन की जरूरत बिल्कुल नहीं है। बस एक आसान सा तरीका अपनाएं। दिन की शुरुआत करें एक जेंटल क्लिंजर से, जो स्किन का नेचुरल ऑयल ना छीने। फिर हाइलुरोनिक एसिड जैसा कोई हाइड्रेटिंग सीरम लगाएं। ये एक जादुई इंग्रेडिएंट है जो पानी को स्किन में लॉक करके उसे मुलायम और चमकदार रखता है। दिन में सनस्क्रीन, वो तो सबसे जरूरी है। ये आपकी स्किन का सबसे बड़ा रक्षक है। और रात में रेटिनॉल जैसे इंग्रेडिएंट्स स्किन को रिपेयर करने का काम करते हैं जब आप आराम से सो रहे होते हैं। इस बात को हमेशा याद रखें, सनस्क्रीन कोई ऑप्शन नहीं है, ये आपकी त्वचा की सबसे अच्छी ढाल है। चाहे बाहर बादल हों या आप घर के अंदर ही क्यों ना हो, सूरज की किरणें स्किन को नुकसान पहुंचा सकती हैं। रोजाना SPF 50+ सनस्क्रीन लगाना वक्त से पहले आने वाली झुर्रियों को रोकने का सबसे असरदार तरीका है। हमने शरीर की बात की, स्किन की बात की, लेकिन
इन सबसे जरूरी है मन की शांति। 30 की उम्र में ना करियर, परिवार, भविष्य की चिंताएं ये सब बढ़ जाती हैं। इसलिए अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है जितना फिजिकल हेल्थ का। सोचिए, एक तरफ काम का प्रेशर है, भविष्य की चिंताएं हैं, तो दूसरी तरफ इनके आसान से समाधान भी तो हैं। अपने मन का बोझ संभालना ये भी एक तरह की एक्सरसाइज ही है। इसके लिए रोज कुछ मिनट मेडिटेशन करें, या अपना पसंद का म्यूजिक सुन लें, या फिर अपने दोस्तों से मिलें, वो दोस्त जिनसे बात करके आपको सच में अच्छा लगता हो। और हाँ, एक डिजिटल बैलेंस बनाना आजकल बहुत जरूरी हो गया है। लगातार फोन की स्क्रीन पर नजरें गड़ाए रखना सिर्फ हमारी नींद और आंखों को ही नहीं, बल्कि हमारे मन को भी थका देता है। एक छोटी सी कोशिश करें, सोने से कम 1 घंटा पहले फोन को दूर रख दें। परिवार और दोस्तों के साथ असल में वक्त बिताएं, वर्चुअल दुनिया में नहीं। और हाँ, अपनी किसी हॉबी को थोड़ा टाइम दें, चाहे वो पेंटिंग हो, पढ़ना हो या कुछ भी जो आपको खुशी दे। याद रखिएगा, मानसिक शांति भी फिटनेस का एक जरूरी हिस्सा है। इस बात को गहराई से महसूस कीजिए। सच्ची फिटनेस तन और मन का एक खूबसूरत बैलेंस ही तो है। तो ये छोटे छोटे बदलाव आपके आने वाले कल की एक बहुत ही खूबसूरत तैयारी है। ये जिंदगी का एक नया चैप्टर है और इसका स्वागत पूरे दिल से करें। आज का उठाया हुआ एक छोटा सा कदम आपके खुशहाल कल की गारंटी है। आपको अपनी पूरी जिंदगी एक दिन में नहीं बदलनी है, बिल्कुल नहीं। बस हर दिन खुद के लिए एक छोटा सा प्यार भरा कदम उठाना है। याद रखिए, ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। और जाने से पहले, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस जानकारी ने आपके दिल को छुआ है तो इसे लाइक और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। और अगर आप आज बताई गई सलाह को अपनाएंगे तो कमेंट बॉक्स में ये सकारात्मक शब्द जरूर लिखें। मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ। ये सिर्फ एक कमेंट नहीं है, ये खुद से किया गया एक वादा होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।